कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। शहर में रविवार को दो जगह पर लगी आग, एक मैकेनिक की थली और सूखी झाड़ियां में लगी आज कोटा। गर्मी के सीजन में शहर में आग लगने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। नगर निगम कोटा दक्षिण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि दोपहर बाद सूचना मिली थी कि एरोड्रम चौराहा स्थित मोटर मार्केट में एक दुकान में आग लगी हुई है। सूचना पर एक दमकल मौके पर भेजी, वहां जाकर देखा तो मैकेनिक की थली में आग लगी हुई थी। फायरमैन ने पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक थली काफी अधिक जल चुकी थी। वहीं उसके बाद डीसीएम रोड स्थित अराफात नगर फैक्ट्री परिसर में सूखी घास और झाड़ियां में आग लगने की सूचना मिली थी, वहां पर भी एक दमकल मौके पर भेजी और आग पर काबू पाया गया। व्यास ने बताया कि गर्मी के सीजन में आग लगने की लगातार घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले शनिवार देर रात को दो कारों में भी आग लग गई थी। यह आज दादाबाड़ी स्थित एक सरकारी स्कूल के सामने लगी, जहां शॉर्ट सर्किट से एक कार जली और उसके बाद दूसरी कार भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे उसका अगला हिस्सा जल गया। शहर में पिछले एक सप्ताह में कारों में आग लगने की यह तीसरी घटना थी। शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा जयंती पर शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा समाज कल्याण संस्था की अध्यक्षा वीरांगना बबीता शर्मा व जीतो लेडीज विंग की मंजू लुंकड़ ने बताया कि आज शहीद की जयंती पर उनकी वीरता, अदम्य साहस व मृत्यु पर्यंत कर्तव्य की प्रेरणा देने हेतु हमने पीवीआर सिनेमॉल में शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की व शहीद पर लघु डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई व अंत में छावा मूवी भी दिखाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कोटा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन रही, जिन्होंने सर्वप्रथम शहीद डिप्टी कमांडेंट सुभाष शर्मा व भारत माता की तस्वीर पर रीत चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके पश्चात जीतो लेडीज विंग की अध्यक्षा मंजू लुंकड़ ने शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन को व शहीद के पुत्र मेजर क्षितिज को सम्मान स्वरूप बुके भेंट किया। कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दोहन ने कहा कि मैं डिप्टी कमांडेंट शहीद सुभाष शर्मा को नमन करती हूँ। उनका बलिदान देश के प्रति तो है ही, साथ में उनके परिवार का भी ये बलिदान होता है। उन्होंने कहा कि मैं ये भी मानती हूँ कि बलिदान देने का सौभाग्य किसी किसी को ही नसीब होता है। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु दो सबसे बड़े सत्य है। अगर देश की सेवा करते हुए आपको मृत्यु प्राप्त होती है तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने वीरांगना बबीता को नमन करते हुए कहा कि इन्होंने पति की शहादत के पश्चात अपने परिवार को तो बहुत अच्छी तरह संभाला ही साथ अपने एकमात्र बेटे क्षितिज को भी इतनी अच्छी परवरिश दी कि वे भारतीय सेना में मेजर के पद पर आज देश सेवा दे रहे हैं। इतनी यंग एज में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वे अपने नाम का परचम लहराएंगे और अपने पिता का नाम बाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि वीरांगना बबीता शर्मा कोटा शहर में इतनी समाज सेवा का कार्य कर रही है, ये सबके लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव मैसेज है कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। जिस तरह डिप्टी कमांडेंट सुभाष मृत्यु पर्यंत कर्तव्य निभाते रहे, उसी तरह बबीता ने भी जिंदगी के संघर्ष में कभी हार नहीं मानी। उसी के फलस्वरूप आप सब भी उनके सपोर्ट में आज यहाँ आए हैं। आप सभी को भी मैं इसलिए नमन करती हूँ। डॉक्टर अमृता ने अंत में मेजर क्षितिज को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, अपने माता पिता, अपना स्वयं का व देश का बड़ा नाम रोशन करे। डॉक्टर अमृता दोहन के पश्चात वीरांगना बबीता शर्मा ने कार्यक्रम में पधारे सभी मेहमानों को शहीद सुभाष जयंती व बैसाखी की बधाई देते हुए कहा कि इसी 16 अप्रैल को डिप्टी कमांडेंट सुभाष की शहादत को 29 वर्ष हो जाएंगे। वे एक बहुत ही बहादुर व ईमानदार सीमा सुरक्षा बल के ऑफिसर थे। मैंने आज से 29 वर्ष पूर्व ये अपने आप से प्रण लिया था कि उनकी बहादुरी व अदम्य साहस को मैं कभी अपने देशवासियों को भूलने नहीं दूंगी। हम सब की मेमोरी बहुत ही शॉर्ट होती है, लेकिन वो हमेशा अमर थे और अमर है। उनको 21 तोपों की सलामी लगी थी। उनकी बहादुरी की गाथा मैं उन पर बनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से व अपने अन्य देश के प्रति सकारात्मक देशहित कार्यों से देशवासियों के दिल में देशभक्ति की लौ जलाती रहूंगी। वीरांगना बबीता ने बताया कि आज के विशेष दिन पर सबको छावा मूवी दिखाने का उद्देश्य भी यही था कि सब स्वदेश प्रेम को अपने अंदर और जागृत करे। वीरांगना बबीता ने अंत में शहीद को श्रद्धांजलि देने आए सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोटा एसपी डॉक्टर अमृता दोहन के कार्यक्रम में पधारने से उनका व बेटे मेजर क्षितिज की हिम्मत व हौसला बढ़ा है। उन्होंने जीतो लेडीज विंग की अध्यक्षा मंजू लुंकड़ व मिसेज रेखा जैन का भी विशेष धन्यवाद दिया, जिनकी संस्था जेएलडब्ल्यू का कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इंडियन प्रीमियर लीग का मैच खेला जा रहा है। मैच देखने के लिए लोग दोपहर 1 बजे से ही स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए थे।
स्टेडियम के बाहर लोगों की काफी भीड़ नजर आई। लोग स्टेडियम के अंदर जाने की मशक्कत करते नजर आए। दर्शकों को कतार में लगाकर टिकट की जांच करने के बाद प्रवेश दिया गया। नेक्थिएट कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत गायक नवल डांगी ने लोकगीत की संस्कृति को पेश किया। नेक्थिएट के राजेंद्र शर्मा ने बताया कि गायक कलाकार नवल डांगी ने राजस्थान के लोक देवता दिघी कल्याण का सुप्रसिद्ध लोकगीत इतने सुरीले अंदाज में पेश किया कि लोग मस्ती से झूम उठे। इनके साथ तबले पर नीरज चौहान, हारमोनियम पर हार्दिक थारुका, गिटार पर अंकेश खटाना और मजीरे पर गिरधारी लाल ने शानदार संगत कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।